या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मनुष्य को धन की अनिवार्य आवश्यकता है। परिवार हो, बंधु हो, स्त्री और बच्चे हों, बिना धन का जीवन बिताना बहुत ही कष्टप्रद और परेशानी युक्त है। धन से व्यक्ति, समाज और राष्ट्र जब बलवान होता है, जब पुष्ट होता है, उसका सम्मान होता है और सारे कार्य सहज ही पूर्ण हो जाते हैं। धन की जो वृद्धि है वह उद्यम से होता है। लक्ष्मी उद्यम से, यत्न से और परिश्रम से प्राप्त होती है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि बुद्धि का मालिक और धन लाभ का मालिक जब एक स्थान में ग्रह स्थित हो जाते हैं तो धनाधिक योग होता है। इसका अर्थ है कि बुद्धि जब धन प्राप्ति के लिए सावधान हो जाती है, यत्नशील हो जाती है, तो धन अवश्य ही मिलता है और व्यक्ति धनवान हो जाता है। बहुत परिश्रम से धन प्राप्त होता है। अब बुद्धि उसमें लगा दीजिए तो सहज ही धन प्राप्त हो जाएगा। धन के लिए सिद्धांत यही है, यत्न और परिश्रम और बुद्धि। उससे आगे है। विभिन्न देशों में विभिन्न धर्मावलंबियों ने अनेक तरह से धन प्राप्ति के उपाय बताए गए हैं। भारतवर्ष में जो धन प्राप्ति के उपाय बताए गए हैं उसमें मंत्र की साधना, कुछ वस्तु को रख लेना। मैं अभी कुछ वस्तु के रखने की बात करता हूँ जिसे रखने से धन की प्राप्ति होती है। वह है दक्षिणावर्त शंख। दक्षिणावर्त शंख घर में रखिए और उसमें पूजा के समय रोज उसमें जल भर के रखिए। फिर दूसरे दिन उस जल को निकाल दें, फिर पूजा करें और उसमें जल भर के, फूल भर के रखने से धन की वृद्धि होती है, व्यापार में लाभ होता है। कमलगट्टा की माला, कमलगट्टा की माला पहनने से या घर में रखने से धन की वृद्धि होती है। और कमल का फूल से विष्णु की, भगवान शंकर की और लक्ष्मी जी और गणेश जी को जितनी अधिक संख्या में अर्पण किया जाता है, कमल का फूल चढ़ाया जाता है, उतना धन मिल जाता है। 1 से लेकर के 11, 21, 51, 108, 1000, 1100 और 1 लाख ऐसे कमल के फूल भगवान विष्णु की पूजा करने से, कमल के फूल से शिव जी की पूजा करने से और कमल के फूल से लक्ष्मी की अर्चना करने से धन की वृद्धि होती है। गंग गणपतये नमः गणेश जी का मंत्र है। इसे 108 बार रोज जप करने से धन की वृद्धि होती है। 7 लाख समयबद्ध तरीके से जो अनुष्ठान कर लेते हैं उनके धन की वर्षा होती है। गणेश जी को दुर्वास अर्पण करने से, चतुर्थी तिथि को गणेश चौथ करने से या गणेश जी को 2 दुर्वा एक कम से कम 11 बार 12 बार चढ़ाने से धन की वृद्धि होती है। शिवलिंग रखने से, घर में नर्मदेश्वर और स्फटिक के शिवलिंग रखने से धन की वृद्धि होती है। उनकी रोज पूजा करने से धन बढ़ते हैं। शिव जी की पूजा करने से, सोमवार व्रत करने से, प्रदोष का व्रत करने से, शिवरात्रि का व्रत करने से, रुद्राभिषेक करने से और जो है मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसको षोडशोपचार पूजा करने से और पार्थिव पूजन संख्यागत करने से 1000, 1100, 1 लाख इस प्रकार से शिव के पार्थिव बनाकर पूजा करके बिल्व पत्र अर्पण करने से धन की प्राप्ति होती है। बिल्व पत्र, बेल का पत्र जो बिल्व पत्र है उसे 11 कम से कम और अधिक से अधिक 1 लाख
1.25 लाख तक चढ़ा सकते हैं। जितना बिलपत्र शिव जी को अर्पण किया जाता है उसमें राम राम लाल रक्त चंदन से तीनों पत्ते में राम राम लिख के अर्पण करने से धन की वृद्धि होती है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से, नित्य विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करे या धन आना बंद हो गया हो तो 3000 विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ का संकल्प लेके पाठ कराने से धन की वृद्धि होती है। कार्तिक महीने में विष्णु भगवान पर 1000 तुलसी दल एक एक करके जिसमें राम राम लिखा हो लाल चंदन से, उसे भगवान विष्णु को अर्पण करने से विष्णु सहस्त्रनाम के मंत्रों से ओम विष्णवे नमः इस प्रकार से कह करके शालिग्राम पर या कृष्ण राम की प्रतिमा पर अर्पण करने से धन की अकस्मात वृद्धि होती है और धन बढ़ते हैं और विपत्ति का नाश होता है। भगवान सूर्य की उपासना करने से, गायत्री मंत्र जपने से, सूर्योदय काल में जो सूर्य को प्रणाम करते हैं, जैसे सूर्य उगे उसके पहले ही सूर्योदय के पूर्व ही पूरा मुख खड़ा होकर के हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए जो सूर्य का नित्य दर्शन करते हैं तो जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्य नोपजायते, हजारों जन्मों तक जो है उसको दरिद्रता नहीं होती है, धन से वह परिवार पूर्ण होता है, व्यक्ति धन से युक्त होता है। दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से धन की वृद्धि होती है। नवचंडी, शतचंडी, सहस्त्रचंडी और लक्ष्य चंडी कराने से व्यक्ति, समाज और देश में धन की वृद्धि होती है, विपत्ति नाश होता है। साथ ही जो है दुर्गा जी के मंत्र हैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, यह नवार्ण मंत्र है। रोज 9 बार कम से कम 108 बार जप करने से या 9 लाख जिन्होंने जप करके पुरस्कार किया है उनकी स्थिति है कि वे धनवान निश्चित हो जाते हैं, सारे विपत्ति से मुक्त हो जाते हैं, निरोग हो जाते हैं। यही नहीं, दुर्गा सप्तशती के अधिक नहीं हो तो दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय और चौथा अध्याय जो मध्यम चरित्र है उसका नित्य पाठ करने से धन की वृद्धि होती है। धन की वृद्धि के लिए यह आवश्यक है कि माता पिता को रोज प्रणाम करें, माता पिता की सेवा करें। माता पिता की सेवा करने से धन की वृद्धि होती है। जिस कार्य में जाएं, आप प्रतियोगिता परीक्षा में जा रहे हैं, आप नए नौकरी करने जा रहे हैं, उन सब अवस्थाओं में माता पिता को प्रणाम करके, किसी विजय उत्सव में शामिल होना चाहते हैं तो माता पिता को प्रणाम करके उनका आशीर्वचन लेने से वह कार्य हो जाता है। अन्य व्यक्ति को पांव छू के प्रणाम रोज करे न करे, लेकिन माता पिता को नित्य पांव स्पर्श करके प्रणाम जो करते हैं उनके धन बढ़ते हैं, उनकी आयु बढ़ती है और वह सुखी होता है। पितरों की पूजा करने से, पितर जितने लोग हैं उनकी पूजा करने से, उनका सम्मान करने से धन की वृद्धि होती है। यही नहीं, हंसते हुए लाफिंग बौद्ध का जो मूर्ति है उसको घर में रखने से धन की वृद्धि होती है और धन जो है बहुत आते हैं। यह सब होते हुए धन के अनेक उपाय बताए गए हैं। साथ ही जो है वह कमल फूल अर्पण का, नारियल जो है, नारियल एक से 108 तक किसी विशेष काम की सिद्धि के लिए, धन प्राप्ति के लिए देवी के मंदिर में अर्पण करने से भगवती लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं, उनको धन की वृद्धि होती है। रोज श्री सूक्त से हवन करने से, 16 मंत्र हैं श्री सूक्त के, उन श्री सूक्त के मंत्रों से, गाय के घी से जो रोज हवन करते हैं उनके यहाँ धन की वृद्धि होती है, धन का वर्षा होता है, धन का कभी अभाव नहीं होता। श्री सूक्त का 16 बार 16 दिन तक पाठ सुनने से, मंत्र 16 सुनने से रुके हुए धन प्राप्त होने लगते हैं। इस प्रकार से श्री सूक्त की महिमा है, लक्ष्मी की महिमा है। और अनाप शनाप जो बातें बोलते हैं, ज़्यादा बकबक करने से धन की वृद्धि नहीं होती है। संयमित जो रहे, वाणी से जो संयमित रहते हैं उनको धन की वृद्धि होती है, उनको धन मिलता है। इस प्रकार से जीवन में अनेक उपाय बताए गए हैं, लेकिन समुद्र मंथन से
देवताओं को और असुरों को लक्ष्मी प्रादुर्भूत हुआ। उसमें भगवान विष्णु को लक्ष्मी ने वनमाला जो समुद्र से ही मंथन से निकला था, लक्ष्मी कैसे प्राप्त हुई? तो सारे देवता जो शक्तिशाली थे, सारे दानव जो शक्तिशाली थे, उन सब लोगों ने समुद्र मंथन किया। वहाँ महापरिश्रम से, देवताओं और असुरों के महान परिश्रम से, समुद्र मंथन से लक्ष्मी प्रादुर्भूत हुई। इसलिए परिश्रम जो है, उसी से जो परिश्रम करेंगे, जो यत्न करेंगे, जो दिन रात धन प्राप्ति के लिए चेष्टा करेंगे, बुद्धि युक्त होकर के धन प्राप्ति का जो है उपाय करेंगे, उसमें परिश्रम करेंगे, उनको लक्ष्मी अंगीकार करेगी, उनको लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाएगी, धन की प्राप्ति हो जाएगी। इस खास करके सोना और चांदी के बर्तन से पूजा करने से, जो धनवान हो वो चांदी के बर्तन से पूजा करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। चांदी का लोटा हो, चांदी का पंचपात्र हो, चांदी का जो है छन्नी हो, जिससे पूजा किए जाते हैं, भगवान जल्दी ही धन देते हैं। सोना और चांदी इसके बर्तन से पूजा करने से धन की वृद्धि होती है, ऐश्वर्य मिलता है, राज सत्ता तक की प्राप्ति होती है। यही नहीं, चांदी का कोई बर्तन हो, ग्लास हो, लोटा हो, उसमें जल भर के जो रखते हैं और दूसरे दिन फिर उस जल को तुलसी के पौधे में या कहीं डाल देते हैं, उनको भी धन की वृद्धि होती है। भगवान राम जो हैं राजा हुए तो अयोध्यापति राम के भजन करने से, उनका गुणानुवाद करने से धन की वृद्धि होती है, धन की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण का जशो गान जहाँ होता है, जहाँ रामायण और भागवत की कथा होती है, उससे जो है धन की प्राप्ति होती है। यह सब धन प्राप्ति के अनेक उपाय बताए गए हैं। इन सब उपायों का अंगीकार करने से निश्चित ही धन की प्राप्ति होती है। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवत्सलज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम्।